हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर ये तरबूज हमने कहा थोड़ी देर में काटेंगे, लेकिन इसको खाने का मन था। इसको तरबूज पसंद आया तो ये फ्रिज में घुसी बस खा रही थी वहाँ पे बैठी बैठी। और ये यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक मंगा दो, लेकिन ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, नहीं देनी चाहिए बच्चों को, लेकिन ये पीछे पड़े हैं। और जब जब बच्चे कहीं से आते हैं तो फिर बोलते हैं, फिर अच्छा भी नहीं लगता बार बार। तो हमने कहा चलो मंगा दे रहे हैं लास्ट। तो इन लोगों को कोल्ड ड्रिंक मंगा दी थी, इन लोगों ने पी ली। और सुबह धुले थे बाल हमने, तो इस टाइम पे, और बाल जैसे धुल के, कुछ लोग हैं नहीं, बिल्कुल नहीं ऑयल लगाते, लेकिन हम ऑयल नहीं लगाते तब तक हमें सर में दर्द होता है। जब जैसे अच्छे से ऑयल लगा लेंगे तभी वो सही। तो यहाँ पे अब खुश हैं, अब इनको कोल्ड ड्रिंक पीने को मिल गए तो ये लोग अब पी रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम गुस्सा भी रहे थे कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये सब नहीं ज़्यादा खाना पीना चाहिए। तो आज हम बता रहे हैं कि वज़न कैसे घटाएंगे। तो वज़न घटाने के लिए बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छा उपाय बताएंगे, क्योंकि जैसे जब हम लोग खाना पीना खाते हैं और बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे खाना पीना भी वो होता है। अगर खाना पीना सही ढंग से खाएंगे, जैसे 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और अगर अच्छे से नहीं खाएंगे तो फिर खाना पीना हजम नहीं होता, तो वो फिर पेट में रखा सड़ता है और गैस बनती, पेट फूलता है और उससे मोटापा बढ़ता है। और जैसे खाना भी मायने रखता है कि कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पर ये आम आए थे तो आम का अचार बनाना है, लेकिन ये बहुत देसी छोटे छोटे से हैं, देखते हैं इनको काटना मुश्किल पड़ेगा। तो यहाँ पहले धुलने जा रहे हैं, इनको धुल के और सूखने के लिए रख देंगे। और उसके बाद में और अचार ऐसे बनाएं, कल रेसिपी शेयर करेंगे। अचार जो है, जैसे आम काटने के बाद में इसमें हल्दी और नमक मिला के और सूखने के लिए डाल दें, तो इससे अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक्टिविटी भी करते रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो आपको जो वेस्ट पड़ा हुआ है और आपको पता भी नहीं होगा, सालों की चीज़ें जो है हमारी आंतों में चिपकी हुई रह सकती हैं। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7.5 मीटर होती हैं आंतें, और उसमें पतली सी आंत होती है, तो उसमें प्रोसेस होते होते और हम लोग खाते हैं, कहते हैं, सोचते हैं कि नहीं खा लिया और बस काम ख़त्म हो गया, लेकिन काम ख़त्म नहीं होता है। हमारी जो है आंतों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए चबा चबा के अच्छे से खाएं। और एक अच्छी जानकारी हम देंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। यहाँ पे पनीर फाड़ा था और ये सब मसाले आए हैं हमारे, और इकट्ठे मसाले मंगा के रखते हैं। ये राजमा है और दालें भी सभी घर पे ही बनाई जाती हैं। यहाँ पे ये काली मिर्च और सारे मसाले हैं, इलायची, हल्दी है, ये 5 किलो हल्दी है, जीरा भी है 5 किलो, और ये अलसी मंगाई थी 2-3 किलो, धनिया है 5 किलो, और ये मिर्ची भी 5 किलो है। ये सुबह सुबह मिर्ची के डंठल तोड़े, इतना ज़्यादा भस हो गई थी, आंसू आँख में निकल रहे थे, जबकि हमने तोड़े भी नहीं डंठल, क्योंकि सुबह सुबह हमने सोचा कि अगर तोड़ने लगेंगे तो काम तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ा है और उसके बाद में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, एकदम आँखों में लगेगा, कहीं कहीं लगेगा, हमारे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, इतनी स्किन जो है सेंसिटिव है। तो इसके बाद में ये आम यहाँ पे धुल रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि हमारे पेट को साफ़ करना, और पेट साफ़ कर, जैसे पेट में जो, जैसे हम लोग सही से खा रहे हैं, चबा चबा के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट में पड़ा रहता है
और उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे नहा लिया था और आज हमने बाल भी धुले हैं और ये आम धुल के डाले। इससे पहले हम सोच रहे थे कि लाओ डाल देंगे, लेकिन इससे पहले बहुत सारा काम हो गया, तो अभी देख रहे हैं कैसे कटेंगे। जो सरौते से कटती हैं आम सही से, लेकिन हमारा सरौता जो है पैना नहीं है, उसको पैना करवाना है। अगर पैना होता तो इसमें हमने सोचा बोरी पे बीज निकाल के रखते जाएंगे। और चाकू से कट तो रहा है, लेकिन ये है कि हमने आधे आम काटे थे, आधे भी नहीं काट पाए और छाले छाले से पड़ गए एकदम। इतना ज़्यादा टाइट है, देसी वाले हैं, अगर वो कलमी वाले होते तो इतना ज़्यादा टाइट नहीं होते। तो इनको हमने काटा, लेकिन उतना नहीं काट पाया। हमने कहा चलो आधे जो हैं कल काटेंगे, और इनको काट के इसके बीज निकालते जा रहे हैं। तो यहाँ पे काट के रख लेंगे, उसके बाद में मसाला भी बनाना होगा। तुरंत मसाला बना के डालते हैं। तो यहाँ पे पंखा चल रहा है, तो हमारे बाल भी सूखते जा रहे हैं और अभी रोटी बनाना है। और आज पनीर फाड़ा था, तो थोड़ा सा पनीर का पराठा बनाएंगे, और सब्जी बनी है और दही है और मीठा वाला आम का अचार है और रोटी पराठा बनाएंगे बस अभी। और ऐसे तो चूल्हे पे सेक के रख लेते, लेकिन हमने सोचा कि पराठा बना लेंगे, ताज़े ताज़े ही बना लेंगे। कभी कभी ये मन करता है कि चलो ताज़ा ताज़ा बना लें, और चूल्हे पे बनाओ तो फिर बनाने के लिए बैठ ही जाओ। इसमें ये है कि जो खाते जाएंगे तो तभी बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे लग रही थी प्यास, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम आँच सी निकल रही है। अगर जिनके घर पे छत पड़ी होती है ऊपर, तो उनके जो है आँच इतनी नहीं गर्मी लगती है, और यहाँ पे छत है नहीं ऊपर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जैसे छोटी मोटी एक्टिविटी हैं और उनको करके हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। और सबसे पहला सुख होता है, सबसे बड़ा सुख होता है कि निरोगी काया। तो अगर निरोगी काया नहीं है, आप रोगी हैं, आप अस्वस्थ हैं, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब चीज़ें बेकार लगेंगी। कितना भी धन आ जाए आपके पास, कितनी भी जो है सुख आ जाए, लेकिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपना जो है शरीर, और ये देखा है कि जैसे बहुत ज़्यादा जब काम करो तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है। और खाना भी ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, खाना हिसाब भर ही खाओ। और कुछ लोग देखते हैं 2-2 3-3 बार ठूसते रहते हैं, तो और उसके बाद में एकदम खाते ही रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि उनको बीमारियां पैदा होती हैं। जब खाना हजम होता नहीं है तो फिर उसके बाद में बीमारियां पैदा होती हैं। तो यहाँ पे ये हम बता रहे थे कि बेड पैक लगाना है। ये ऑनलाइन भी मिलता है, और कुछ नहीं है, कॉटन कपड़ा है सफ़ेद। इसको 2.5 मीटर की पट्टी होती है, और उसको 4 परत करके उसको फोल्ड किया जाता है। तो वो पट्टी हमने पेट पे बांध रखी है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एकदम डिटॉक्स हो जाएगी, एकदम साफ़ हो जाएगा पेट। जो भी गंदगी सालों की जमी पड़ी है वो सब साफ़ हो जाती है। और ये जैसे जिस हिस्से में जब हम पट्टी बांधते हैं तो वो सब भाग ठंडा हो जाता है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा जैसे बेनिफिट होता है हमारे शरीर को। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपको ये पट्टी बंदी वहाँ पे ठंडा हो जाएगा, तो और बाकी शरीर गर्म रहेगा। तो 2 टेम्परेचर जब मेंटेन होते हैं शरीर में, तो खून का दौरान अच्छा होता है। और खून का जब संचालन अच्छा होता है तो पेट में जो भी गंदगी है, शरीर में जो भी गंदगी पड़ी है, वो सारी निकल जाती है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन इसको लगाने के कुछ नियम है, और अगर अच्छे से आप लोग जानना चाहें तो इसके लिए वीडियो हम बना देंगे अलग से। और जैसे इसको पट्टी को लगाने के बाद में आपको 40 मिनट 30 से 40 मिनट रखना है। लेकिन इसके बाद जैसे जब लगाते हैं तो कुछ खाना पीना नहीं है, काम कुछ भी कर सकते हैं अपना। इसमें बांधने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, तो कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे 30 मिनट या 40 मिनट के करीब लगाना है, तो इसमें खाना पीना नहीं है बीच में। और पट्टी निकालने के बाद में खा पी सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी हमारी है वो डिटॉक्स का काम करती है उस टाइम में जब हम लगाते हैं। तो अगर खाएंगे पिएंगे तो उसी में हमारी बॉडी लग जाएगी। तो यहाँ पे इतने आम काटे थे हमने,
तो यहाँ पे ये आम जो है इनमें हल्दी और नमक मिला के और बस धूप में हल्का सा डाल देंगे और कल अचार बनाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा तरीका हमने बताया बॉडी को डिटॉक्स करने का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।